नमस्ते, मैं सुनीता एक बार फिर से आप सबों का मेरी चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि आखिर हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का क्या महत्व है। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। परंतु अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। बोलते समय बोलने वालों को अपनी बात स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। लिखते समय भावबोध या अर्थ को सरल और सुबोध बनाने के लिए रुकना पड़ता है। इस हेतु कहीं अधिक समय रुकना पड़ता है और कहीं कम समय के लिए। रुकने वाले इन स्थानों को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं। इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विषमयादि बोधक चिन्ह, उपविराम या अपूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, संक्षेपक चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह, अवतारक चिन्ह तथा उद्धरण चिन्ह। अब हम यहाँ प्रत्येक विराम चिन्ह को उसके उदाहरण के सहित समझने की कोशिश करेंगे। पूर्ण विराम फुल स्टॉप या किसी वाक्य या कथन के पूर्ण होने पर यानी समाप्त होने पर अंत में आता है, जैसे पिताजी बाजार गए, राधा के पास एक गुड़िया है। अल्प विराम कॉमा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है, जैसे राम, मोहन, सीता और शीला खेल रही हैं। मेरी माँ एक सुंदर, सुशील और धार्मिक महिला हैं। अर्ध विराम सेमीकोलन। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे मेरे माँ पिताजी आए थे, वे सब कल पटना जाएंगे। जो काम आज नहीं हो सका वह कल पूरा हो जाएगा। प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। जब किसी भी वाक्य द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ रहते हैं। विषमयादि बोधक चिन्ह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्दों के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यों के अंत में भी विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आहा कैसा सुहावना मौसम है, छी कितनी बदबू आ रही है। उपविराम या अपूर्ण विराम कोलोन। इसका प्रयोग वाक्य में उदाहरण या निम्नांकित का संकेत के लिए किया जाता है, जैसे दुर्गा पूजा के कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निर्देशक चिन्ह डैश। वाक्य में उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा निर्देशक वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। जैसे अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अब देखेंगे विवरण चिन्ह कोलोन डैश। जब किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। अब आगे देखेंगे योजक चिन्ह क्या है। हाइफन। जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लगातार 2 बार आने वाले शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे रात दिन, सुख दुख, अलग अलग, जल्दी जल्दी। अब देखेंगे कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट। इसका प्रयोग
क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ या वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए की जाती है। जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं संक्षेपक या लाघव चिन्ह, मार्क ऑफ एब्रिविएशन। जब किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखना होता है तो उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे संक्षेपक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर। त्रुटिपूरक चिन्ह, मार्क ऑफ लेफ्ट वर्ड। लिखते वक्त जब हमसे कुछ शब्द छूट जाते हैं तब हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग कर उस वक्त उस शब्द को लिखने के लिए करते हैं। जैसे सुख दुख तो जीवन में लगे रहते हैं, परंतु मैं यहाँ जीवन लिखना भूल गई, तो मैं यहाँ त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग कर ऊपर में जीवन लिख सकती हूँ। इस तरह से हम त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अपतारक चिन्ह, डिट्टो। ऊपर की पंक्ति में लिखे गए शब्दों को अगर फिर से नीचे की पंक्ति में लिखना होता है तो हम शब्द न लिखकर अपतारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा नाम राहुल है, मैं फिर से मेरा नाम ना लिखकर अपतारक चिन्ह का प्रयोग कर लिखूंगी मेरा नाम रोहन है। अंत में देखते हैं उद्धरण चिन्ह, कोटेशन मार्क। इसे अपतारण चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी वाक्य को लिखते समय किसी अन्य व्यक्ति के उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, तो हमने जय जवान जय किसान को अपतारण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह में रखा ताकि पता चल सके कि यह वाक्य श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही कहा था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से की जाती है। तो ये थे कुछ मुख्य विराम चिन्हों के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं सुनीता आपसे फिर मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।